अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाइट स्कूल अलमेराज कैंपस, यूनिट नंबर 5, एक्सपोनेंट्स फॉर क्लास नंबर 7। सबसे पहले कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। एक्सपोनेंट मींस पावर ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर होगी तो उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। पहले हमारे पास कुछ MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पावर इज अनदर टर्म फॉर, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इधर लिखेंगे हम एक्सपोनेंट, क्योंकि पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट होता है। अ नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स अ नेगेटिव नंबर। जब भी ऑड नंबर होगा पावर में ऑड नंबर होगा तो उसका जो नेगेटिव बेस होगी वो उसको हम नेगेटिव ही रहने देंगे। जैसे कि अगर 3 है तो -3 की पावर 3 है तो वो 3 ही रहेगा। द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 5 की पावर 3 ये 125 और 2 की पावर 3 8, तो ये इसको हमने किया इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 द 10, 10 की पावर 3 ये क्या बन जाएगा 1000। बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पावर इकट्ठी हैं तो ये इकट्ठी हो जाएंगी। 5 2 द 10, 10 की पावर 3 1000। इफ द बेस आर द सेम देयर पावर्स आर एडेड। अगर बेसिस सेम होंगे तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, और ये ज़हन में रखें कि अगर बेसिस सेम होंगी और डिवाइड हो रहे होंगे तो पावर्स को हम माइनस करेंगे। अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है। ये ट्रू फॉल्स छोड़ दें, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स 4/3 की पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ये 4 के ऊपर भी जाएगी, 4 की पावर 2, और नीचे 5 के ऊपर भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 16 होता है, और 5 की पावर 2 25। अब यहाँ पर आ जाएं तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि अगर रेज टू पावर ऑड हो तो ये माइनस ही रहता है, तो ये माइनस बाहर रखेंगे। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये माइनस रहेगा। 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27, -8/27 ये रैशनल नंबर में आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये 4/3 रेज टू पावर -2 है, तो पहले -2 इधर ले आएंगे, 4 की पावर -2, और ये 5 की पावर भी -2। लेकिन -2 का तो हम नहीं खोल सकते, तो माइनस को प्लस करने के लिए 5 को ऊपर ले जाएंगे। जब भी नेगेटिव पावर हो नीचे ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऊपर नेगेटिव पावर होगी नीचे आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए 5 को हम ऊपर ले गए, 5 का -2 था ऊपर जाके 5 का +2 हो गया, और 4 का -2 था नीचे आके +2 हो गया। तो ये 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 2 ये 16। अब इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी तरह ये आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस एज द पावर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स। अब उन्होंने रैशनल नंबर्स दे दिए 27/125। वो कहते हैं इनको पावर फॉर्म में लिखें, तो 3 की पावर 3 27 होता है, और 5 की पावर 3 भी 125 होता है। तो मैंने क्या किया 3/5 लिख के होल की पावर 3 दे दी है। इसी तरीके से यहाँ पर 144/81 है, तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर,
और 81 9 का स्क्वायर होता है तो 12/9 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस था, हमें पता है माइनस किस लिए रहता है, कब रहता है कि जब ऑड हो। तो 64 को हम लिखेंगे 4 की पावर 3। वैसे तो हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीचे 125 है, वो 5 की पावर 3 है, दोनों की पावर सेम रखनी थी, इसलिए मैंने किया 4 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3। क्योंकि 3 ऑड है इसलिए ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है फाइंड द वैल्यू। अब हमने सॉल्व करना है। -2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 की पावर 2 है। क्योंकि ये ऑड है तो ये माइनस रहेगा। 2 की पावर 3/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर था, इवन नंबर था, इसलिए इवन नंबर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया। 3 की पावर 2/2 की पावर 2। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि किसकी पावर बड़ी है। यहाँ पर 2 की पावर 3 बड़ी है तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या करेंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगी। 3 - 2, ये 2 को ऊपर ले गया, 3 - 2, और यहाँ पर ये 2 जो है क्योंकि नीचे बड़ा था, 3 की वैल्यू नीचे बड़ी थी तो इसको मैं नीचे ले आया। 3 की -2, 3 - 2 1 होता है और 3 - 2 भी 1 होता है, तो -2/3 ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर आ जाएं 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर 16 होता है। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब हम काट सकते हैं, 8 1 8, 8 2 16, तो 2 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ देखें, यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, इवन पावर है। 2 की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आएगा 2/3, 2 और 3, 2 3 6 आ जाएगा। 2 की पावर 6 और नीचे भी 3 की पावर 6, क्योंकि इसको हमने नहीं खोलना क्योंकि इसके पावर्स में ही लिखे रहने देना है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड रिजल्ट इन पावर नोटेशन, यानी वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें और जवाब पावर नोटेशन में दें। 4 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 + 3 और नीचे भी 5 + 3, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 8। इसको मिला के लिख दिया 4/5 4 की पावर 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 3/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 4। पहले तो ये कर देंगे 3 की पावर 6 ओवर 4 की पावर 6 डिवाइड 3 की पावर 4 ओवर 4 की पावर 4। अब जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था मैंने आपको कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 4 की पावर 4 को मैं ऊपर ले गया और 3 की पावर 3 को मैं नीचे ले आया। अगेन 3 की पावर 6 बड़ी है, ये ऊपर चला जाएगा 6 - 4 और ये नीचे आ जाएगा 6 - 4। 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2, ये 3/4 की पावर 2। इसको हल नहीं किया क्योंकि जवाब सवाल में उसने कहा हुआ है कि जवाब पावर नोटेशंस में दें। इसका तीसरा पार्ट ये है 2/5 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 होल की पावर 4। ये 2 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब हमने क्या करना है जी, 2 की पावर 2 ये इसी तरह आ गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर अगेन रेसिप्रोकल लेंगे। अब 5 को ऊपर ले जाएं और 2 को नीचे ले आएँ, तो आपके पास 5/2 होल की पावर 2 आ जाएगा। इसके पार्ट 4 में क्या है, सिंपल है, ये 6 है, 6 इवन पावर है तो ये 5 की पावर 6 आ जाएगा, और ये भी 8 इवन पावर है तो ये 5 की पावर 8। अब 5 में से हमने क्या करना है, 6 - 2 करना है,
6 माइनस 8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे, 5 की पावर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्लस हो के 2 की पावर 8 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। 8 और 8 माइनस 8 0 होता है, और अभी आपको पहले भी बताया था कि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो 2 की पावर 0 ये 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये 4 है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर 4 ओवर 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 की वजह से ये आ गया। इनको हल कर लें, 4 + 2 6, 3 की पावर 6 ओवर 4 की पावर 6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये सारे कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स फाइंड करने, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 ओवर 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3 और 3 की पावर -3। अब -2 है तो -2 प्लस करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 ये 2 की पावर 5 आ जाता है, 32, और ये 27 ओवर, ये आया 32 ओवर 27। अब इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो ये 27 ओवर 32 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि 2 ओवर 2 की पावर 3 ये 8 हो गया, और 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 2 16। 8 1 8, 8 2 16, और 5 पहले किया 5 5 5 25, 5 25 125, फिर 5 1 5, 5 5 25, ये आ गया 1/10। 1/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। Then we have question number 10, express the negative exponents। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हमने शो करना है, 2 ओवर 3 की पावर 2 है, नेगेटिव करेंगे तो ये 4 ओवर 3 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा। ये तो 3 2 6, 2 की पावर -6 ऑलरेडी है। अब ये क्या आ गया, 2 + 3 5 की पावर 5 आ जाएगा। अब इसको माइनस करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे, 5 की पावर -5। इसी तरह ये वाला भी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ये देखें। यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 to power 2 kg, what would be the weight of a wall built with 5 की पावर 4 such blocks। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स वाले हैं, तो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। हम लिखेंगे पहले वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 5 की पावर 2 kg, वेट ऑफ द वॉल विद ब्लॉक्स 5 की पावर 4, ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 को जब 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 kg आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नदीम ऑन द पोल्ट्री फार्म, इफ देयर आर 21 स्क्वायर हेन्स ऑन द फार्म एंड ईच hen lays 2 की पावर 2 eggs daily, how many eggs would नदीम have in a week। एक हफ्ते के एग्स मांगे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हेन्स 21 की पावर 2 यानी 441 आता है ये। इफ़ 1 hen lays 2 की पावर 2 यानी 4 eggs daily, देन एग्स इन 1 day, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 1764 एग्स एक दिन में आ जाएंगे। उसने हमें एक वीक का पूछा है, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 12,348 एग्स इन 1 वीक आएंगे।
उसके बाद है हमारे पास कि कलेक्टर डिवाइड्स 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स. If there are 4 की पावर 2 containers, how many beads are contained in each container? इसके लिए देखें तो पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बीड्स 48, नंबर ऑफ कंटेनर्स 4 की पावर 2 16. अब नंबर ऑफ बीड्स इन वन कंटेनर दोनों को डिवाइड कर देंगे. 48 डिवाइडेड बाय 6 तो 3 बीड्स आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हारिस owns 2 की पावर 6 टॉयज कार्स. इफ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, हाउ मैनी कार्स डज ही ईच चिल्ड्रन गेट? तो इसका क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्स 2 की पावर 6 यानी 64, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 16 है. ईच चिल्ड्रन विल गेट 64 को 16 पे डिवाइड कर दे तो हर बच्चे के पास 4 कार्स होंगी. तो ये बेटा ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है. इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, देखें. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन हम दोबारा आपको दे देंगे. थैंक यू.